हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेज रोहतक में आपका स्वागत है। मैं शेर सिंह इंग्लिश फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में मैंने आपसे जिक्र किया था नाउन के बारे में। नाउन के सभी काइंड्स के बारे में मैंने जिक्र किया था। उसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स के अलावा मैंने आपसे बताया था कि उनका सिंगुलर प्लूरल कैसे बनता है, और एक टाइप मैंने और भी बताए थे आपसे कि कौन से नाउन आपके हमेशा सिंगुलर होते हैं और कौन से नाउन आपके हमेशा प्लूरल होते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे अगले टाइप पे चलता हूँ। तो नाउन की मैं आपसे एक अगली कैटेगरी से मिलवाता हूँ स्टूडेंट्स, जिसको आप क्या बोलते हो, जेंडर। जेंडर के यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करता हूँ, आपने पढ़े होंगे जैसे हिंदी के अंदर लिंग बदलो। तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूँ तो इंग्लिश के अंदर भी स्टूडेंट्स आपके जेंडर होते हैं। इन जेंडर के टाइप्स की बात करता हूँ तो देखो ये अपने आप में अलग अलग टाइप्स के होते हैं जी। यदि मैं आपसे सबसे पहले टाइप की बात करता हूँ तो सबसे पहला टाइप स्टूडेंट्स जिसको आप क्या बोलते हो, मैस्कुलिन जेंडर। ज़रा बोल के सुनो ना, शाबाश, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है बेसिकली क्या बोलते हो, मेल रिप्रेजेंटिंग। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स, ज़रा बोल के सुनाना, शाबाश, मेल रिप्रेजेंटिंग। जो अपने आप में किसी मेल प्रजाति को शो करता है। पुरुष जाति को शो करने वाला जेंडर क्या होता है आपका, मैस्कुलिन जेंडर। इसके लिए यदि मैं आपसे एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो जैसे मैं आपसे कहता हूँ बॉय, फादर, ब्रदर एटसेट्रा, मीन्स के जो भी किसी भी चीज़ की मेल प्रजाति की ओर पॉइंट करते हों। हस्बैंड, जो भी कुछ हो स्टूडेंट्स आपका, मीन्स के जो आपकी मेल प्रजाति को रिप्रेजेंट करता हो वो क्या होगा, आपका मैस्कुलिन जेंडर होगा स्टूडेंट्स आपका। ठीक, इसके बाद यदि मैं आपसे अगली बात करता हूं तो जो दूसरा टाइप होगा स्टूडेंट्स उसको क्या बोलोगे आप, ज़रा बोल के सुनाना, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर होता है स्टूडेंट्स आपका। फेमिनिन जेंडर की बात करता हूं तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स जो आपका बेसिकली फीमेल रिप्रेजेंटिंग होता है। फीमेल रिप्रेजेंटिंग। फीमेल रिप्रेजेंटिंग का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में किसी फीमेल प्रजाति को शो करता हो स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर को डिफाइन करने के लिए मैं आपसे कहूँ तो जैसे बॉय का, जैसे मैंने कहा आपसे गर्ल, वाइफ, मदर, सिस्टर, मीन्स के जो अपने आप में किसी फीमेल प्रजाति को रिप्रेजेंट करता हो स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका, फेमिनिन जेंडर। इज माय पॉइंट क्लियर। थर्ड पॉइंट, यदि मैं थर्ड टाइप्स की बात करता हूँ स्टूडेंट्स तो थर्ड क्या बोलते हैं आप, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब होता है स्टूडेंट्स जो अपने आप में होता तो लिविंग है, लेकिन वो बेसिकली आपका मेल भी हो सकता है, वो आपका फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे मेल या फीमेल दोनों के लिए होगा स्टूडेंट्स आपका। लेकिन यदि मैं आपसे कहूँ तो इसके लिए कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, थीफ है। मीन्स के जो भी किसी कॉमन प्रजाति, जो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका, कॉमन जेंडर। करिए मेरी बात। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपसे फोर्थ टाइप की बात करता हूँ तो आपकी जो फोर्थ टाइप है जिसको आप बोलते हो स्टूडेंट्स क्या, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अपने आप में किसी ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग की बात करता हो, ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग की बात करता हो। ठीक है, जितनी भी आपकी निर्जीव चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका, न्यूट्रल जेंडर। करिए मेरी बात।
जैसे मैं आपसे कहता हूँ बुक है, पेन है, पेंसिल है, इंक है, मीन्स के जितनी भी आपकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होंगे आपके न्यूट्रल जेंडर। मेरे यहाँ तक की बात क्लियर है। जेंडर की बात की, टाइप्स मैंने कितने बताया आपसे 4। सबसे पहले टाइप की बात करी तो क्या बताया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब मैंने क्या बताया आपसे मेल रिप्रेजेंटिंग, मीन्स के जो किसी मेल प्रजाति को रिप्रेजेंट करता हो। दूसरा मैंने आपसे जिक्र किया फेमिनिन का मतलब कि फीमेल रिप्रेजेंटिंग, जो फीमेल प्रजाति को शो करता हो। थर्ड की मैंने आपसे बात की कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब क्या होता है, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स जो आपसे लास्ट टाइप की बात करते हूँ तो क्या बताया मैंने न्यूट्रल जेंडर, मीन्स के ऑब्जेक्ट्स या नॉन लिविंग थिंग्स सारे क्या होंगे आपकी न्यूट्रल जेंडर। बात करिए स्टूडेंट्स। लेकिन देखो अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लेता है स्टूडेंट्स। कैसे पूछता है, इनके साथ आने वाले जो भी आपके प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ से आपके लिए एग्जामिनर दिक्कत कर सकता है। यदि मैं आपसे जिक्र करता हूँ मैस्कुलिन, तो मैस्कुलिन के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे ही। यदि फेमिनिन जेंडर का जिक्र करता हूँ तो आप इसके लिए क्या लगाओगे सी, और न्यूट्रल के लिए क्या लगाओगे इट। लेकिन स्टूडेंट्स आपकी बात आती है कॉमन जेंडर, तो आप कॉमन जेंडर के लिए प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे। कॉमन जेंडर के लिए स्टूडेंट्स आपकी जनरल इंग्लिश में याद रखना, जनरल जो आपकी इंग्लिश होती है उसके अंदर क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी प्रायोरिटी। ज़रा बोल के सुनाना क्या होती है, शाबाश प्रायोरिटी। ठीक है, प्रायोरिटी का जिक्र करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आप सबसे पहले किसका जिक्र करोगे। ठीक है, कई बार क्या होता है ऑप्शन के अंदर आपका ही भी मिलता है, सी भी मिलता है, इट भी मिलता है, दे भी मिलता है स्टूडेंट्स आपका। सबसे पहले आप इसके लिए जनरल इंग्लिश में प्रायोरिटी किस जेंडर को दोगे। सबसे पहले आपका आएगा स्टूडेंट्स इसके अंदर ही का ही टाइप्स आएंगे, कौन कौन से ही है, हिज है, या ये दोनों नहीं तो क्या होगा जी आपका हिम। सबसे पहले आपका ये वाला आएगा जी आपका। गॉट माय पॉइंट। यदि ऑप्शन के अंदर ही, हिज या हिम, ये आपका सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव, ये पॉजेसिव, यदि आपका ये नहीं दे रखा तो फिर नंबर 2 पे आप किसको चूज करोगे इट, इट्स, या फिर क्या होगा जी आपका इट नंबर 2 पे। यदि ये दोनों नहीं तो फिर कॉमन जेंडर के अंदर आपकी थर्ड प्रायोरिटी क्या होती है सी, हर, हर। फर्स्ट पे किसको देखना है ही को, नंबर 2 पे इट को, नंबर 3 पे सी को। पहली बात, अब एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, क्या द स्टूडेंट शुड यूटिलाइज, अब मैं ऑप्शन में दिए हिज, हर या इट्स टाइम। कई बार स्टूडेंट्स आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जाते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप किसको चूज करोगे, नंबर 1 पे क्या होगा आपका हिज। कौन सा लगाओगे हिज। यदि हिज नहीं दे रखा, आपका दे रखा है हर या इट्स, तो फिर नंबर 2 पे क्या होगा आपका इट्स। आपने हर को चूज नहीं करना, नंबर 2 पे क्या करोगे इट्स। यदि इट्स नहीं तो फिर नंबर 3 पे क्या होगा स्टूडेंट्स आपका हर। बात करिए है, सबसे पहले कौन सा आएगा ही नहीं होता नंबर 2 पे आपका इट, और इट नहीं होता नंबर 3 पे किसको चूज करोगे सी को। करिए है स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ तक किसकी बात हुई। अब देखो इसका एक टाइप आपका और ही बनता है जो पेपर में कैसे पूछ जाता है। करिए है स्टूडेंट्स, आप एक बार यहाँ तक की बात को लिखो फिर मैं आगे चलता हूँ। टेक अ टाइम प्लीज। करिए स्टूडेंट, आई थिंक आपने वहाँ तक की बात लिख ली होगी। अब देखो, अब उन्हीं जेंडर से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन कई बार किस टाइप से पूछा जाता है। देखो स्टूडेंट्स, अब कई बार क्या होता है, जैसे आपको ये वर्ड्स बोल दिए जाते हैं, जेंडर से संबंध बोल दिए जाते हैं, सोल्जर, मेल सोल्जर, वुमेन सोल्जर, इस तरह के वर्ड्स आपसे कई बार जब आपका एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा टफ होता है तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात, अब ज़रा देखो,
आप ज़रा बताएं कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। मैं आपसे सबसे पहले की बात करता हूं, तो सोल्जर कहना सही है, ठीक है। अब बोलना मेल सोल्जर। अब देखो स्टूडेंट्स, इन सभी की यदि मैं आपसे बात करता हूं तो ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। जब भी आपने किसी पर्सन की जॉब की बात करनी हो, रैंक की बात करनी हो, टाइटल की बात करनी हो, या आपने उसके से संबंधित उसके प्रोफेशन का जिक्र करना हो, बात कर ली है, आपने किसी भी पर्सन की जॉब, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन का जिक्र करना हो तो आपने करना कैसे है, याद रखना स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, मैन या वुमेन, क्या लगाओगे, मैन या वुमेन, प्लस में वो जॉब, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन। फिर ध्यान से सुनो, जब भी आपने किसी पर्सन की जॉब, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन का जिक्र करना हो तो आपने करना क्या है, उस जॉब, रैंक, टाइटल या प्रोफेशन से पहले आपने क्या लगाना है, मैन या वुमेन। बात कर ली है। लेकिन यदि आपने किसी भी पर्सन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी हो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी हो तो फिर आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स आपने बात करनी है मेल या फीमेल, प्लस में उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। बात कर ली है। यदि आपने किसी पर्सन की जॉब, रैंक, टाइटल, प्रोफेशन का जिक्र करना हो तो आप उससे पहले क्या लगाओगे, मैन या वुमेन। यदि आप किसी चीज़ के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को देखकर अंदाज़ा लगाते हो तो क्या लगाओगे, मेल या फीमेल। कल बात। आ जाओ स्टूडेंट सारे। अब यदि मैं आपसे बात करता हूं तो सोल्जर बेसिकली अपने आप में क्या है, जो अपने आप में जॉब अपने आप में होगी स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन जेंडर सही है आपका जी। अब मैं आपसे कहता हूं मेल सोल्जर, जरा बताना, कहना सही होगा मेल सोल्जर। पहली बात तो आप ये देखो कि सोल्जर अपने आप में क्या है, एक जॉब का जिक्र है। जॉब का जिक्र है तो इससे पहले क्या आएगा, मेल नहीं, या तो मैन, और पुरुष स्त्री का जिक्र हो तो वुमेन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेल, ये फिजिकल कैरेक्टर का जिक्र नहीं है, जॉब का जिक्र है, तो यहाँ पर मैन कहना स्टूडेंट्स गलत है। यहाँ पर क्या कहोगे, सॉरी मेल कहना गलत है, क्या कहोगे, मेल, सॉरी मैन सोल्जर। पहली बात आपने, मैं देखता हूँ तो सोल्जर बेसिकली अपने आप में एक जॉब है, प्रोफेशन है, जॉब है। लेकिन याद रखना तो इससे पहले फिर क्या लगाओगे, मैन या वुमेन। पहली बात, पहली बात। दूसरी बात करता हूं तो आपका वुमेन सोल्जर, जरा बताना वही बात फिर आगे स्टूडेंट्स। सोल्जर अपने आप में जॉब, इससे पहले क्या लगा सकते हो, मैन या वुमेन, लेकिन ये अपना में बेसिकली कहना आपका सही है। दोनों बात कर लिया स्टूडेंट्स मेरी। अच्छा, अब मैं आपसे आता हूं स्टूडेंट्स अगले पॉइंट पे। मैंने कहा फीमेल रिप्रेजेंटेटिव, बोलना जरा। पहली बात तो आप ये देखो कि रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली स्टूडेंट्स आपका वो बंदा होता है जो किसी के स्थान पर जाता हो, जो किसी के स्थान पर जाता हो, कहना सही होगा स्टूडेंट्स। बेसिकली अपने में क्या है, यदि इसका मैं जिक्र करूं आपसे, ठीक है, तो जो किसी के स्थान पर जाएगा वो क्या होगा अपने आप में, क्या ये अपने में कोई प्रोफेशन है, नहीं है, टाइटल है, नहीं है, रैंक है, नहीं है, जॉब है, नहीं है। आपने क्या समझा लगा इसको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से के देखे, तो स्टूडेंट्स ये कहना बेसिकली अपने आप में सही है। पहली बात। अच्छा जी, अगला कहता हूं वुमेन नर्स, कहना सही है, वुमेन नर्स। तो नर्स का जिक्र करता हूं तो नर्स क्या अपने आप में एक क्या है, जॉब है, प्रोफेशन है, तो क्या कहोगे, वुमेन कहना अपने आप में आपका सही है। मैं कहता हूं जेंटलमैन। अब बोलना, देखो स्टूडेंट्स, यदि मैं आपसे कहूं जेंटल, तो जेंटल शब्द का मतलब क्या होता है, जेंटल का मतलब क्या होता है, सभ्य या भद्र।
ठीक है। अपने आप में आपका ये एक जेंटल और एक वर्ड आपका होता है स्टूडेंट्स लेडी, जेंटल या लेडी, ये दोनों अपने आप में ये होता है पुरुष के लिए, ये आपका होता है स्त्री के लिए। तो इन दोनों के लिए स्टूडेंट्स, ये किसके लिए होता है पुरुष के लिए, ये किसके लिए होता है आपका स्त्री के लिए। ये दोनों के दोनों वर्ड स्टूडेंट्स कैसे हैं आपके रिस्पेक्टेड, बात कर लिए हैं, जेंटल भी और लेडी भी, पुरुष के लिए स्त्री के लिए, दोनों वर्ड्स कैसे हैं आपके रिस्पेक्टेड। इसका मैं जिक्र करूं तो नर्स क्या अपने आप, सॉरी मैन अपने आप में हो गया, तो इससे पहले आपने क्या लगाया जेंटल मैन, रिस्पेक्टेड वर्ड हो गया, पुरुष हो गया, भद्र पुरुष इसलिए बना स्टूडेंट्स आपका, ये कहना अपने आप में सही है। जेंटल वुमन कहना सही है, बोलो वुमन, जेंटल वुमन कहना सही है, जेंटल किस लिए स्टूडेंट्स आपका रिस्पेक्टेड वर्ड है, तो ये भी कहना अपने आप में सही हो जाए आपका, ठीक है। लेडी, लेडी भी कहना सही है अपने आप में। अब बोला जेंटल लेडी, बोलो जेंटल लेडी कहना सही है। जेंटल मैंने क्या बताया आपसे रिस्पेक्टेड वर्ड, लेडी किस लिए बताया आपका रिस्पेक्टेड वर्ड, तो स्टूडेंट्स ये कहना अपने आप में बेसिकली गलत है। पहले मेरी बात, अगली बात पे आता हूं स्टूडेंट्स, तो मैन शूज बोलना कहना सही है। शूज क्या है अपने आप में, क्या इनमें से कोई कैटेगरी इसकी है, नहीं है। शूज को आप देख के तो अंदाजा लगाओगे कि पुरुष के हैं स्त्री के हैं, बोलो, तो मैन शूज कहना सही है, बोलो नहीं है, तो ये कहना स्टूडेंट्स गलत। अब क्या कहोगे आपका मेल शूज, क्या कहोगे मेल शूज। पहली बात वुमेन एसेसरीज, एसेसरीज क्या होती हैं, जो महिलाएं अपने आभूषणों को यूज करती हैं, उन आभूषणों को क्या बोलते हो एसेसरीज। पहली बात, तो ये अपना में कौन सी कैटेगरी में गया एसेसरीज, ये तो नहीं है, कैसे कौन सी कैटेगरी में गया आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो वुमेन कहना गलत, क्या कहोगे स्टूडेंट्स आपका फीमेल एसेसरीज। करिए है फीमेल डॉक्टर, बोलना डॉक्टर क्या अपने आप में एक जॉब प्रोफेशन है, तो क्या कहोगे फीमेल डॉक्टर बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कहना गलत है जी आपका, क्या कहोगे आपका वुमेन डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में एक व्यवसाय है जी आपका। कल बात। अच्छा आगे मैं कहता हूं, बताओ हर जगह आपको लिखा मिलता है लेडी डॉक्टर, कहना सही है, बताओ जरा। स्पोकन में आप बोल सकते हो लेडी डॉक्टर, आप बोलने में तो बोल सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली लेडी डॉक्टर कहना आपके लिए गलत है जी आपका, क्योंकि जरा बताओ डॉक्टर क्या हुआ अपने आप में एक कले है, व्यवसाय हुआ अपने आप में। जब ये अपने आप में एक प्रोफेशन या जॉब है तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, या क्या लगाओगे मैन या वुमेन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या लगाओ स्टूडेंट्स आपका लेडी ना लगा, क्या लगाओगे आपका वुमेन डॉक्टर। कली बात। अगली बात कहता हूं तो वुमेन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या है देखना, एक जॉब है अपने आप में, ठीक है। तो इससे पहले क्या लगाओगे वुमेन, बेसिकली कहना स्टूडेंट्स आपका ये भी सही है। फीमेल शूज, शूज किस से अंदर लगाओगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक से, तो क्या कहना सही है फीमेल शूज, स्टूडेंट्स ये भी कहना आपका सही है। पहले मेरी बात, यदि आपने किसी पर्सन के जॉब रैंक टाइटल प्रोफेशन का जिक्र करना हो तो क्या करोगे मैन या वुमेन। यदि उसका जिक्र नहीं करना, आपने उस चीज की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखकर अंदाजा लगाना है तो क्या करोगे मेल या फीमेल। एक बार यहाँ तक की बात को लिखो स्टूडेंट्स, टेक टाइम प्लीज। आप यहाँ तक की बात को लिख चुके होगे स्टूडेंट्स। उसके बाद मैं चलता हूँ जेंडर के बाद स्टूडेंट्स आपकी एक अगली कैटेगरी आती है जिसको आप क्या बोलते हो केस। जरा बोल के सुनाना क्या होता है केस। केस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसको आप हिंदी में बोलते हो कारक। आपने पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ऐसी कुछ बातें आपकी स्टूडेंट्स होती हैं जी। पहले मेरी बात, तो यदि स्टूडेंट्स मैं इनकी बात करता हूँ तो कौन कौन से होते हैं देखो ज़रा। यदि मैं केस की बात करता हूँ तो सबसे पहला कौन सा होगा स्टूडेंट्स आपका नॉमिनेटिव केस। कौन सा होगा आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का स्टूडेंट्स आपने हिंदी में पढ़ा होगा कर्ता कारक, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे सब्जेक्टिव केस। इसका ही मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्टिव केस। की बात कहूं तो आपका कर्ता कारक, ठीक है। मैं कहता हूं कि राम इज टीचिंग यू, राम इज टीचिंग यू,
तो डूअर ऑफ एनी एक्शन क्या हुआ स्टूडेंट्स आपका? राम। वो अपने आप में कौन सी कैटेगरी में आ गया स्टूडेंट्स आपका? सब्जेक्टिव केस में। क्लियर है पहली बात। यदि इसी के साथ मैं आपसे दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं, तो दूसरी कैटेगरी स्टूडेंट्स कौन सी होती है जिसका आप क्या बोलते हो? एक्यूजेटिव केस। ज़रा बोल के सुनाना, क्या होता है आपका? एक्यूजेटिव केस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? ऑब्जेक्टिव केस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? कर्म कारक। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। यदि मैं दोनों को डिफाइन करूं तो एक क्या हुआ आपका? नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव। ठीक इसी के बाद स्टूडेंट्स मैं आपकी जो थर्ड कैटेगरी है उस पर चलने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको क्या बोलते हो? वोकेटिव केस। क्या बोलते हो स्टूडेंट्स? ज़रा बोल के सुनाना, शाबाश। क्या कहोगे? वोकेटिव केस। यदि आप वोकेटिव केस का जिक्र करूं तो इसका मतलब क्या होता है? संबोधन कारक। क्या होता है? संबोधन कारक। वेरी गुड। इसका मतलब जब आप किसी सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हो, बात करें हैं, कई बार पेपर में क्या करता है, उस वर्ड को वो अंडरलाइन करके देता है और आपसे पूछता है कि ये आपका कौन सा केस है। ठीक है, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुना स्टूडेंट्स। मैंने आपसे कहा राम इज टीचिंग मी। इस सेंटेंस के अंदर देखता हूं तो राम अपने आप में कौन सा केस हुआ? नॉमिनेटिव केस। वेरी गुड। आगे मैं देखता हूं तो मी यहां पर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स आपका? एक्यूजेटिव केस। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर आपका आता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है? जब आप किसी सामने वाले को एक्सप्रेस करते हो, संबोधित करते हो। ठीक है, मैंने कहा कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स आपको मेहनत करनी चाहिए। मैंने कहा स्टूडेंट्स आपको मेहनत करनी चाहिए। तो ज़रा इस बात को बताओ स्टूडेंट्स, इस बात का मैंने क्या निकला? क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्टिव केस है या मैंने स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस किया है? करिए मेरी बात। तो पेपर में क्या देता है, कई बार पूछता है, मैंने कहा कि राम यू शुड वर्क हार्ड। अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, पेपर के अंदर आपसे पूछेगा कि इसको कर दिया अंडरलाइन। अंडरलाइन करके स्टूडेंट्स आपसे पूछेगा कि ये अपने आप में कौन सा केस है। आपसे ऑप्शन देगा नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, वोकेटिव। तो स्टूडेंट्स जरा देखो, आपने जब किसी सामने वाले को एक्सप्रेस किया है तो वो क्या होगा आपका? वोकेटिव केस। तीनों कर लिया भैया? अच्छा, अब इसी के साथ मैं आपसे लास्ट कैटेगरी पे चलता हूं। वो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? पॉजेसिव केस। कौन सा होगा? पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर क्या दर्शाते हो? ओनरशिप। क्या दर्शाते हो? ओनरशिप की बात कहूं तो अपने आप में किसी चीज़ के ऊपर मालिकाना अधिकार दर्शाता हो, या दूसरी बात कहूं तो बिलोंगिंगनेस। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर आप बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप को शो कर रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब उस चीज़ का अधिकार दर्शाया हो। कल मेरी बात भी, अधिकार दर्शाया हो। यदि मैं शाब्दिक अर्थ की बात करता हूं हिंदी में तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? का, के, की। बात करिए है, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस को शो कौन करता है? आपका पॉजेसिव केस। मीन्स के विच रिप्रेजेंट्स एनी पोजेशन। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? का, के, की। और जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर अधिकार दर्शाते हो तो स्टूडेंट्स आपके बेसिकली दो चीज़ होती हैं जी। कौन कौन सी? एक तो आपने स्टूडेंट्स खूब पढ़ा होगा जिसका आप क्या बोलते हो? अपोस्ट्रोफे एस। ज़रा स्टूडेंट्स इसको आप बोल के सुनाना, क्या कहोगे? अपोस्ट्रोफे एस। कई स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। क्या कहोगे? अपोस्ट्रोफे एस। ठीक है, पहली बात।
यदि मैं इसी के साथ दूसरी बात करता हूं तो दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स आपका, ऑफ। जब जिक्र होता है आपका किसका, दो तरीके से होता है, अपोस्ट्रोफे एस और दूसरा ऑफ, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, इसकी जगह क्या लगा देगा, अपोस्ट्रोफे एस की जगह ऑफ और ऑफ की जगह अपोस्ट्रोफे एस। कल बात मैंने आपसे बताया पॉजेसिव केस जो किसको शो करता है, ऑनरशिप या बिलोंगिंगनेस, मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर वो आपका मालिकाना अधिकार दर्शाता हो। मालिकाना अधिकार दर्शाने की बात करता हूँ तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, का, के, की, दो बातें आपकी होती हैं, या तो अपोस्ट्रोफेस या दूसरा ऑफ। कली बात है। अच्छा, अब ये कब आएगा, ये कब आएगा ध्यान रखना, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपकी लिविंग थिंग की जिक्र हो, किसका जिक्र हो, लिविंग का, तो आप क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफे एस। लेकिन आपका जिक्र किसका हो, किसने किसी नॉन लिविंग थिंग का, किसका जिक्र हो स्टूडेंट्स, आपका नॉन लिविंग थिंग का, तो आप क्या लगाओगे, ऑफ। कली बात है, लिविंग क्या लेगी, अपोस्ट्रोफे एस, और नॉन लिविंग क्या लेगी आपकी, ऑफ, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम की किताब, तो क्या कहोगे स्टूडेंट्स आपका, राम्स बुक। कलिए है, मैंने आपसे कहा कि ये अपना में राम बेसिकली कौन सी कैटेगरी में आएगा जी, आपका लिविंग में, तो लिविंग की वजह से आपने क्या लगाया जी, आपका अपोस्ट्रोफे एस। लेकिन मैं आपसे कहूँ किसकी, नो लिविंग का। मैंने आपसे कहा कि इस किताब का कवर लाल है, मैंने कहा कि इस किताब का कवर लाल है, तो क्या लगाओ स्टूडेंट्स, ज़रा सोच के बताना, किताब लिविंग या नॉन लिविंग, कल मेरी बात जी, तो क्या कहोगे, द कवर ऑफ दिस बुक इज रेड, ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे कहूं, द व्हील ऑफ कार, द व्हील ऑफ कार इज ब्रोकन, कहना सही है। जरा देखो स्टूडेंट्स आपका, यदि मैं इसमें देखता हूं तो कार का जो पहिया है वो लिविंग या नॉन लिविंग, कल मेरी बात, नॉन लिविंग कैटेगरी में आएगा, तो आप क्या लगाओगे, ये कहना आपका गलत है स्टूडेंट्स, ये कहना आपका गलत है, तो क्या कहोगे, ये अपना कहना सही है स्टूडेंट्स आपका, द व्हील ऑफ कार, ये कहना आपका सही है। लेकिन एग्जामिनर क्या कहना देगा आपसे, मैं देता हूँ, थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया स्टूडेंट्स, व्हील ऑफ कार। अब पेपर में क्या देगा, द कार्स व्हील, कार अपोस्ट्रोफेस कार्स व्हील। एग्जामिनर स्टूडेंट्स आपसे ऐसे करके देगा, लेकिन स्टूडेंट्स बेसिकली ये कहना अपने आप में गलत है, ठीक है भाई। नॉन लिविंग आ गया तो आपका ऑफ, लिविंग आ गया तो क्या होगा स्टूडेंट्स आपका अपोस्ट्रोफे एस। मेरी यहाँ तक की बात करिए स्टूडेंट्स, आपकी एक बार यहाँ तक की बात करिए, फिर मैं आगे और चलता हूँ स्टूडेंट्स, टेक अ टाइम प्लीज़, करिए भाई यहाँ तक बात। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूँ, तो देखो मैंने दो टाइप तो आपको समझ आए होंगे कि लिविंग है तो आपने क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफे एस, नॉन लिविंग है तो क्या लगाओगे, ऑफ। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनके अलावा आपको कई बार कई किताबों के अंदर मिलते हैं एक्सेप्शंस। स्टूडेंट्स एक्सेप्शन आपके नहीं होते इंग्लिश के अंदर, याद रखना, आपको उस वर्ड का बिल्कुल क्लियर कट आंसर पता होना चाहिए। क्लियरिटी होती है हर चीज़ के अंदर जी, आपकी बात क्लियर है। जैसे एक दो तीन बातें आपकी और मिलती हैं, क्या मिलती हैं, किताब लिखती है कि यदि आपका किसी भी सेंटेंस के अंदर जिक्र किसका हो, प्लेस का, किसका जिक्र हो, बोल के सुनाना, प्लेस का, तो आप क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफे एस। कल मेरी बात, यदि जिक्र किसका हो आपका, टाइम का, बोल के सुनाना किसका हो, टाइम का, तो भी क्या लगाओगे आप, अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है कल भी। लेकिन इसके अलावा मैं जिक्र करता हूँ से थर्ड टाइम के। स्टूडेंट्स ये बात तो समझ आ गई, ये भी हो गई। मैं आपसे कहता हूँ हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, यदि इसी का मैं एक बात और कहूँ तो इसको क्या बोलते हैं आप, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स,
मतलब कि जितनी भी आपकी हेवनली बॉडीज हैं इनके साथ भी क्या लगाते हो स्टूडेंट्स आप, अपोस्ट्रोफे एस। एक स्टूडेंट्स आपका जो अगली टाइप होती है जिसको आप क्या बोलते हो, इडियमेटिक जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, इडियम्स जो होते हैं, ठीक है भाई, उनके लिए क्या, जैसे मैंने आपसे कहा फ्रेजेस जो आपके होते हैं उनमें भी क्या लगाते हैं आप, अपोस्ट्रोफे एस। टाइम प्लेस या आपकी कोई भी हेवनली बॉडी होती है या आपके जो फ्रेजेस होते हैं स्टूडेंट्स, आप इनके साथ क्या लगाते हो, अपोस्ट्रोफे एस। स्टूडेंट्स ये बात आपकी लॉजिकली नहीं है, याद रखना ये बात सही है, लेकिन याद रखना इन सभी चारों के ऊपर स्टूडेंट्स आपकी एक ही बात काम करती है, कौन सी, जिसको आप क्या बोलते हो, एक ही बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स आपके, ठीक है। ये चार अपने आप में हो गए, ठीक है भाई, प्लेस है, ठीक है, टाइम, हेवनली बॉडी, फ्रेजेस, लेकिन इनके ऊपर बात कौन सी काम करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हो, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी नॉन लिविंग को एज ए नॉन लिविंग शो करते हो, बात करी है, जब आप किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करते हो, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करते हो स्टूडेंट्स, वो क्या होता है जी आपका, पर्सोनिफिकेशन। याद रखना इन चारों के ऊपर, इन सभी चारों के ऊपर आपकी एक ही चीज़ काम करती है, कौन सी, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप नॉन लिविंग को जो है लिविंग के रूप में रिप्रेजेंट करते हो। करिए बात भी, आ जाओ सारे के सारे। मैं आपसे कहूँ तो कहता हूँ इंडियाज पॉपुलेशन, जरा सोच के बताना स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मीनिंग क्या बना, भारत की पॉपुलेशन। सोच के बताओ पॉपुलेशन इंडिया की है या वहां के रहने वाले लोगों की है, सोचो जरा। आप समझ आई मेरी बात। पॉपुलेशन इंडिया तो अपने आप में एक प्लेस का जिक्र है, अपने आप में एक प्लेस है, लेकिन पॉपुलेशन किसकी है, वहां के रहने वाले लोगों की। और लोग अपने आप में कौन सी कैटेगरी में आ गए, लिविंग में। करिए भाई, तो इसी वजह से स्टूडेंट्स आपका ये क्या सही है जी आपका, इंडियाज पॉपुलेशन। इसकी कोई और मतलब नहीं है, प्लेस आ गया तो अपोस्ट्रोफी एस, दैट्स रॉन्ग स्टूडेंट्स। ध्यान रखना पॉपुलेशन किसकी है, इंडिया में रहने वाले लोगों की। पहले मेरी बात। अच्छा, अगला मैं कहता हूं कि दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली का पॉल्यूशन, क्या दिल्ली का अपना कोई पॉल्यूशन है, दिल्ली का कोई अपना पॉल्यूशन है, नहीं है। पॉल्यूशन किसने किया, वहां के रहने वाले लोगों ने। बात करी है, पॉल्यूशन किसने किया, वहां के रहने वाले लोगों ने। और लोग कौन सी कैटेगरी में आ गए स्टूडेंट्स आपके, लिविंग में, तो क्या करो स्टूडेंट्स आपका अपोस्ट्रोफे एस। पहली बात भी। अच्छा, अगला मैं आपसे कहता हूं 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी। सोचो जरा, ये अपने आप में हो तो गया, फ्रेज एक्सप्रेशन में हो गया जी आपका, ठीक है। लेकिन 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी, सोचो छुट्टी देना काम किसका है, समझ गए मेरी बात। छुट्टी देने का काम किसका है, किसी न किसी पर्सन का होगा जी, ठीक है। इसलिए क्या सी स्टूडेंट्स आपका अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है। अच्छा, आगे मैं कहता हूं 1 month हॉलीडेज, 1 महीने की छुट्टियां। छुट्टियां कौन करेगा भाई, अपने आप हो जाएंगी। आपने कहा सके तो बात नॉनसेंस हुई। छुट्टियां करने, जैसे अभी आप स्कूल में बात करते हो, स्कूल की छुट्टियां होती हैं, क्या छुट्टियां अपने आप हो जाती हैं, छुट्टियां करने वाला कोई ना कोई पर्सन ही होगा जी। पर्सन कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपका, लिविंग में। तो क्या किया स्टूडेंट्स आपने 1 month हॉलीडेज। मैंने कहा द कोर्ट्स ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर कैसे होता है बोलना, कोर्ट अपने आप कोई ऑर्डर नहीं देती, ऑर्डर देने का काम वहां पे बैठे हुए पर्सन का है जी, जज का है। जज कौन सी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आपका, लिविंग में। इसलिए क्या होता है आपका कोर्ट्स ऑर्डर। ये बोलते हैं कुछ फ्रेज के साथ, ऐसा कुछ मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। आप ये देखो कि वो एक्टिविटी कौन कर रहा है जी आपका, करे हैं इन सभी की एक्टिविटी कौन करते हैं, वहां के रहने वाले, वहां उससे संबंधित वो पर्सन्स, वो लोग। एट आर्म्स लेंथ स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ फ्रेज होते हैं, फ्रेज के साथ हमेशा आप ये इसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। पहली बात तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में बेसिकली कहना आपका सही है, ठीक है। एक बार यहाँ तक की बात करिए, फिर आगे चलता हूँ। टेक अ टाइम प्लीज। यहाँ तक की बात समझा गया आपकी कि किन के साथ आपका अपोस्ट्रोफी या ऑफ होता है, ठीक
ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखो, मैं आपसे 2-3 सेंटेंस लिखता हूँ, आप ज़रा बताना कि उन सेंटेंस मैं आपसे 2-4 फ्रेजेज लिखूँगा, आप बताना कि उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्लियर है? ज़रा देखना, मैंने कहा मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। मैंने कहा कि बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पहला। दूसरा लिखा मैंने बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थर्ड में लिखता हूँ बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एक को लिखता हूँ फोर्थ, बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये 4 सेंटेंस लिखे, आप बताओ इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। सोचो जरा, एक बार ट्राई करो। मुझे इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन सा सही है, मेरा मतलब है एक सही है तो बाकी 3 गलत क्यों हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इस बात को जानेंगे ना कि सही सही क्यों है और गलत गलत क्यों है, आप गलत को निकालना शुरू कर दो, सही तो अपने आप निकलेगा स्टूडेंट्स आपका। कल बात, आ जाओ सारे। मैंने आपसे कहा कि बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहना सही है। जरा सोचो इसका मीनिंग क्या बना। हर जगह आपके लिए लिखा मिलता है ये बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कहना सही है। आपको सर मोस्टली यही पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा इसको आप ट्रांसलेट करके देखो, इसका मीनिंग क्या बनता है। इसका मीनिंग क्या बनता है, लड़के सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ऑब्जर्व करना, लड़के सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप क्या कहोगे, सर ये बात तो नॉनसेंस हुई। क्या कहोगे, लड़कों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लड़कों का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इसमें क्या आ गया, लड़कों का, कुछ याद आया, ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस। तो ये कहना सही होगा स्टूडेंट्स आपका। आपको हर जगह स्टूडेंट से लिखा मिलता है, लेकिन बेसिकली कहना आपका ये गलत है जी आपका। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने बताया था वो वर्ड गायब है आपका, का, के, की। पहले भी तो स्टूडेंट्स ये कहना अपने आप में गलत हुआ। अच्छा, अगला मैं कहता हूँ बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये कहना सही है। चलो मैं इस पर डिस्कस बाद में करूँगा स्टूडेंट्स, पहले थर्ड पे आओ। अब बोलना बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सोचो जरा, बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पर आपका अपोस्ट्रोफ है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका फिर मीनिंग बदल रहा है। इसका मीनिंग क्या बना, लड़के का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ज़रा आप सोच के मुझे बताओ कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़के का होता है या लड़कों का। मैं हाँ ऐसे कह सकता हूँ, बॉयज पेन, ये सही है, लड़के का पेन, लेकिन ये कहना स्टूडेंट्स के आपके लिए गलत है। इसका मतलब क्या बना, लड़के का सीनियर सेकेंडरी स्कूल। क्या स्कूल लड़के का होता है, लड़कों का होता है? पहली बात तो ये भी कहना स्टूडेंट्स अपने आप में सेंसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो, ठीक बताओ, आपका ये बात तो समझा कि ये दोनों गलत क्यों हुए। यदि सिंगुलर होता तो सही था, बॉयज पेन, लेकिन स्कूल अपने आप में एक का नहीं होता, सबका होता है जी। लेकिन सेकंड और फोर्थ की बात करता हूँ, तो इन्हें बताओ कौन सा सही है जी आपका, सेकंड या फोर्थ? बोलो शाबाश। यदि इन दोनों का जिक्र करूं तो दोनों के अंदर स्टूडेंट्स आपकी एक बात तो आपकी डिफरेंट स्टूडेंट्स आपकी अलग है। क्या अलग है, देखो, ये स्टूडेंट्स कहना गलत है, ये सही है। क्यों सही है, सोचो जरा, मैं आपसे कहूँ, देखो ध्यान रखना, ये गलत है होगा आपका, ये कहना सही होगा। अब एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट सारे के सारे, कोई भी नाउन, ध्यान सुनना, कोई भी नाउन, ठीक है, कोई भी नाउन, चाहे वो आपका सिंगुलर है या आपका प्लूरल है, कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है या नाउन आपका प्लूरल है,
यदि उसके पीछे आपकी एस साउंड आए, जरा बोल के सुना स्टूडेंट्स, आपकी क्या आए? ऐसे साउंड। ऐसे साउंड का मतलब क्या होता है? स की ध्वनि। किसकी साउंड आए? स की ध्वनि। ऐसे साउंड है तो आपने उसके ऊपर स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी ऐसे नहीं लगाना चाहिए। बात क्लियर है? कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसके पीछे आपकी एस साउंड है तो आपने उसके ऊपर क्या लगाना? अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, ऐसे साउंड को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो? हिसिंग साउंड। क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? आपका हिसिंग साउंड। हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आपकी स की ध्वनि आती है। मैं आपसे कहूँ सुरेश, दिनेश, राजेश, महेश की बात करता हूँ तो एस की पीछे क्या मिलेंगे आपको? एस, एस एस, एस एच, इस तरह के आपके वर्ड्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। आपने इनके ऊपर क्या लगाना? अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना, केवल क्या लगाना आपने? अपोस्ट्रोफी। क्या लगाओगे? केवल अपोस्ट्रोफी। तो स्टूडेंट्स ये कहना आपका गलत है, प्लूरल हो गया आपका, ये नाउन आपका, तो ये कहना आपका सही है। ठीक है, जैसे मैं से कहता हूं पारस कार, कहना सही है? गलत है। इसका मतलब क्या बना? पारस कार। क्या कहोगे? पारस की कार। मैं आपसे एक और बोल लिखता हूं, मैंने कहा पारस कार, अब कहना सही है? अब इसका मीनिंग डैमेज हो गया। क्या मतलब बना? पारा की कार। आप कहो क्या सर ये तो पारा की नहीं बल्कि पारस की कार है, तो स्टूडेंट्स क्या करोगे? पारस, पारस अपोस्ट्रोफेस, सॉरी केवल अपोस्ट्रोफे, पारस कार। ये कहना स्टूडेंट्स अपने आप में सेंसिबल है। ठीक है, तो ये भी गलत हुआ स्टूडेंट्स, ये कहना आपका सही है। पहली बात कर ली है। दूसरी बात, यदि आपका कोई भी नाउन, ये तो आपने अपने फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स आपका। दूसरी बात ध्यान रखना, यदि कोई भी नाउन स्टूडेंट्स आपका, चाहे वो अपने आप में सिंगुलर है चाहे वो अपने आप में कैसा है जी आपका प्लूरल है, कोई भी नाउन आपका सिंगुलर है चाहे वो अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, यदि उसके पीछे स्टूडेंट्स आपकी एस साउंड है, क्या है बाबूजी बोल के सुनाना? ऐसे साउंड। एस साउंड के अंदर बात करता हूं तो पीछे स की ध्वनि आए, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था, स की साउंड आए तो आपने उसके ऊपर क्या लगाना स्टूडेंट्स? अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे नहीं, केवल क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफे एस। अपोस्ट्रोफे के साथ आपने क्या लगाना है? एस। जैसे अपने आप में चाहे सिंगुलर चाहे आपका वो प्लूरल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं मोहन अपोस्ट्रोफे एस बुक, मोहन की किताब। नाउन कैसा हुआ स्टूडेंट्स आपका? सिंगुलर, एस साउंड नहीं है तो क्या हुआ? अपोस्ट्रोफे एस। मैं आपसे एक और बोलता हूं मेंस वियर, बोलो स्टूडेंट्स, मैन अपने में प्लूरल है लेकिन इसके पीछे एस साउंड नहीं है तो आपने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफे एस। एक और बोलता हूं आपसे, क्या? चिल्ड्रन अपोस्ट्रोफे एस, चिल्ड्रन पार्क। तो जरा देखो चिल्ड्रन क्या हुआ अपने आप में? प्लूरल, प्लूरल तो हो गया लेकिन आप क्या लगाओगे? अपोस्ट्रोफे एस, तो चिल्ड्रन पार्क। ये भी कहना स्टूडेंट सही है, ये भी कहना सही है, ये भी कहना सही है। अब दोनों के पीछे वजह क्या समझाई? मोहन अपने में क्या हुआ जी आपका? सिंगुलर है, आपने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफे एस, लेकिन एस साउंड सॉरी स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ा सा गलत लिखवा दिया। यहाँ पर एस साउंड है, यहाँ पर एस साउंड आपका नहीं हो, एस साउंड आपका नहीं हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर नहीं हो, तो आपने क्या करना है? अपोस्ट्रोफे एस लगाना जी। मोहन अपोस्ट्रोफे एस, मोहन्स बुक। अब मैंने की बात करता हूं तो मैंने क्या हुआ आपका? प्लूरल, लेकिन एस साउंड है इसके पीछे नहीं है तो आपने क्या लगाया? अपोस्ट्रोफे एस। थर्ड की बात करता हूं तो चिल्ड्रन अपने आप में प्लूरल है, एस साउंड नहीं है तो क्या क्या? चिल्ड्रंस पार्क। मेरी यहाँ तक की बात स्टूडेंट्स क्लियर है? ठीक है, एक बार स्टूडेंट्स आप यहाँ तक की बात कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है जी, टेक टाइम प्लीज। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद जो आपकी अगली कैटेगरी आती है, ये तो आपका हुआ कि यदि आपका सिंगुलर है, प्लूरल है, अपोस्ट्रोफे एस कब आना? नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है, अब आगे देखो सारी, एक आपके स्टूडेंट्स आपकी अगली बात बचती है आपका, देखो इससे प्लूरल वाला जी आपका। ठीक है, अब देखो आपने कहाँ पर सिंगल लगाना है, कहाँ पे डबल लगाना है जी आपने। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। एक तो क्या होता है स्टूडेंट्स आपका कॉमन पोजीशन, ठीक है, एक दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स आपका वर्सेस स्प्लिट पोजीशन। कॉमन पोजीशन, दूसरा स्प्लिट पोजीशन।
कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या स्टूडेंट्स आपका, जरा ध्यान से देखो। कॉमन का मतलब है, जरा सोचना ध्यान से, मैं आपसे कहूं आपका और मेरा, ध्यान सुनना, आपका और मेरा एक मित्र, इसका मतलब वो मित्र आपका भी है, वो मित्र मेरा भी है। ऑब्जर्व करना, आपका और मेरा मित्र कली है। तो स्टूडेंट्स जब वो दोनों का एक है तो स्टूडेंट्स को क्या कहलाएगा जी, आपका कॉमन पोजीशन। आपका मित्र और मेरा मित्र दोनों का वो एक ही मित्र है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका कॉमन पोजीशन। ठीक है, देखो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आपका कॉमन पोजीशन का जिक्र हो तो स्टूडेंट्स क्या करोगे आप, नाउन वन, ठीक है, नाउन वन एंड नाउन टू, नाउन वन एंड नाउन टू आपने अपोस्ट्रोफे कहाँ लगाना है, नाउन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, प्लस में क्या होगा स्टूडेंट्स आपका पोजीशन, वो चीज़ होगी स्टूडेंट्स आपकी। और ध्यान रखना ये आपका सिंगुलर भी हो सकता है और ये स्टूडेंट्स आपका क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्लियर है, मैंने कहा आपका और मेरा एक मित्र, तो क्या हुआ अपने आप में सिंगुलर। ऐसा भी तो हो सकता है आपके और मेरे कई मित्र हों, करिए भाई, तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो क्या हुआ अपने आप में कॉमन पोजीशन। अब आप अलग गांव से बिलोंग करते हो, मैं अलग से बिलोंग करता हूं, आपका गांव में आपका एक मित्र है और मेरे गांव में मेरा एक मित्र है। अब बोला स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया अपने आप में आपका स्प्लिट पोजीशन। क्या हुआ, स्प्लिट पोजीशन। ठीक है, तो जब स्टूडेंट्स आपका क्या दिया हो, स्प्लिट पोजीशन, ठीक है, तो स्प्लिट पोजीशन हो तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, नाउन वन के ऊपर क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफे एस, एंड नाउन टू पे भी क्या लगाना, अपोस्ट्रोफे एस, प्लस में क्या होगा आपका पोजीशन। ठीक है, ये आपका केवल क्या होगा जी, आपका प्लूरल। क्या होगा स्टूडेंट्स आपका प्लूरल। और याद रखना इसका अनकाउंटेबल जो है ना स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल दिया हो तो उसका प्लूरल आपका नहीं बनेगा जी आपका ना। जब आपका क्या दिया हो स्प्लिट पोजीशन तो नाउन वन के ऊपर भी क्या होगा, अपोस्ट्रोफे एस, और नाउन टू पर भी क्या होगा, अपोस्ट्रोफे एस। उसके बाद आने वाली चीज क्या होगी आपकी प्लूरल, अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनेगा। आ जाओ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन में लिखा राम एंड श्याम फ्रेंड या फ्रेंड्स, बोलो शाबाश। अब ये अपने में कौन सा पोजीशन हुआ, बदरा बताओ, कॉमन या स्प्लिट, बात कर ली है। कॉमन हो गया, अपोस्ट्रोफे कहाँ है, लास्ट वाले पे, तो दोनों का क्या हो सकता है, मित्र। तो एक भी हो सकता है, मित्र ज्यादा भी हो सकते हैं, कलिए है। कॉमन पोजीशन का मतलब कि आप और मैं, हम दोनों का मित्र एक भी तो हो सकता है, हम दोनों के मित्र ज्यादा भी हो सकते हैं, कलिए है। तो वो क्या हुआ स्टूडेंट्स आपका कॉमन पोजीशन। ठीक है, आगे मैं कहता हूं राम्स एंड श्याम्स फ्रेंड या फ्रेंड्स। आपके गांव में आपका एक मित्र है और मेरे गांव में मेरा एक मित्र है, तो दोनों मित्र अलग अलग हो गए, क्या हुआ अपने आप में प्लूरल। तो फ्रेंड कहना गलत है स्टूडेंट्स, क्या हो गया आपका फ्रेंड्स, कलिए भी। अच्छा, आगे कहता हूं दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग। बताओ भाई, दीपिका और रणवीर दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों की शादी एक ही हुई होगी, तो स्टूडेंट्स ये यहां पर अपोस्ट्रोफे लगाना आपका गलत है। भाई दोनों की शादी एक ही हुई होगी तो कॉमन पोजीशन हुआ दीपिकाज एंड रणवीर वेडिंग। रिया एंड मोहन लाइफ, बोलना जरा, क्या रिया और मोहन की लाइफ एक हो सकती है, कलिए है। दोनों की अलग अलग होगी तो क्या करोगे आप, स्प्लिट पोजीशन हुआ तो रियाज एंड मोहन्स। अब देखो लाइफ का स्टूडेंट्स आप लाइव्स नहीं करोगे क्योंकि लाइफ अपने आप में क्या है जी आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी प्लूरल नहीं बनता, कलिए है। अच्छा, आगे मैं कहता हूं इंडिया एंड चाइनाज कल्चर। बोलो, क्या इंडिया और चाइना का कल्चर आपका एक है, नहीं है, तो क्या करोगे, स्प्लिट हुआ तो इंडियाज एंड चाइनाज कल्चर। ठीक है, आगे बोलना रीना एंड मीनाज हस्बैंड। बताओ कॉमन या स्प्लिट, समझ रहे हो, दोनों के हस्बैंड अलग अलग, तो क्या कहोगे रीनाज एंड मीनाज। अब हस्बैंड नहीं, हस्बैंड्स,
पहली बात स्टूडेंट्स आज मैं अपनी बातचीत को यहीं पर रोकना चाहूँगा। यहाँ तक की बात हुई आपकी कॉमन पोजीशन और स्प्लिट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद देखो आगे यहाँ से बताऊँगा कि अपोस्ट्रोफी को किन किन कंडीशन में आपका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आज स्टूडेंट्स आप यहाँ तक की बात को कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर टाइम, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, टेक केयर।